आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस वैल्यूएशंस के बारे में कि बिज़नेस वैल्यूएशंस कैसे काम करते हैं। तो टेक्निकली देखो, तुम्हारी एक कंपनी है, तुम एक कंपनी खोल के बैठे हो, ये तुम्हारा स्टार्टअप है, ठीक है। और आज के टाइम पे तुमने आज स्टार्ट ही किया है 2025 में, और इसकी सेल कुछ भी नहीं है। और तुम बोलते हो कि बॉस, ये मैंने सोशल मीडिया कोई स्टार्टअप शुरू किया है, इसका रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत हाई है, और अगर इसी के अंदर मेरे कोई 10 लाख रुपए डाल दे तो ये पोटेंशियल रखता है 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाने का, ठीक है, 1 साल का। तुमने बोल दिया। अब बॉस, मैं इसको वैल्यू कैसे करूँगा? मतलब सीधी सी बात है, अगर तुम्हें अपनी कोई गाड़ी बेचनी हो तो तुम उसको कैसे वैल्यू करोगे? अब मेरे को गाड़ी बेचनी है, ठीक है, 2015 मॉडल है, ये भी 2015 मॉडल है, i10 गाड़ी है, ये भी i10 गाड़ी है। तो ये मैं बोलूँगा कि सपोज़ ये बिकी है मेरे 3 लाख रुपए में, तो सेम मैं अपनी गाड़ी के भी 3 लाख मांगूंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने बेची है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड बोलते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन में तुमने अब क्या किया है यहाँ पे? सबसे पहले तुमने प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन की है। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन मतलब पुरानी डील्स कोई भी हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम निकाला। तुम्हारा दोस्त था, उसकी गाड़ी बिकी थी, उसके बेसिस पे तुमने बोल दिया कि बॉस, वो 3 लाख में बेच के बैठे, सेम गाड़ी थी, सब कुछ था, और मैं भी तुम्हें 3 लाख रुपए में दूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। सेकेंड एक से एग्जांपल ले लेते हैं प्लॉट का या घर का। तो तुम्हारी लोकेलिटी में घर बिका है 50 लाख में या 40 लाख में सपोज, ठीक है, 2018 का बना हुआ था। तुम्हारा भी घर सेम है 2018 का, तुमने भी उसके 40 लाख मांगे हैं। तुमने एक ही चीज़ पे किया, कोई सिमिलर चीज़ बिकी है आसपास में, इसलिए तुमने मांगा कि बॉस, ये मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बिकी हुई है चीज़, और इसी के बेसिस पे तुम्हें बोल रहा हूँ कि रिलेटिव वैल्यूएशन मेरा हो गया, ठीक है, पुरानी डील्स के आधार पर, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में हम क्या देखते हैं, हम डील्स देखते हैं पुरानी कौन सी हुई है। लेट्स से तुम्हारा सोशल मीडिया का स्टार्टअप है और किसी ने फेसबुक में पैसे डाले हैं अभी $1 मिलियन, उसने दिया उसको 10% का स्टेक, लेकिन वो बोल सकता है तुम्हारा बिज़नेस नया है तो तुम 15% दे दो 1 मिलियन के बदले, तो मैं यहाँ पे फंडिंग डाल दूँगा। तो ऐसे तुम्हारा काम करता है डील्स के बेसिस पे। या फिर दूसरी चीज़ तुम ये बोल सकते हो, कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जैसे तुम्हारा स्टार्टअप है और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तुम्हारी, मेटा है, मेटा शेयर मार्केट में लिस्ट है NSE में। तो तुमने बोला कि बॉस, मेटा का शेयर चल रहा है अभी 100 रुपये का, और मैं भी अगर तुम्हें 1 लाख रुपए लेने हैं मेरे को तुमसे, तो मैं 1000 शेयर तुम्हें देने का रेडी हूँ। मेरी कंपनी नहीं है तो मैं 1000 के बदले तुम्हें 1500 दे दूँगा, तो लेकिन इसके बेसिस पे मेरा वैल्यूएशन कर दो। तो ये चीज़ रिलेटिव वैल्यूएशन होती है। एक चीज़ होती है तुम्हारी इसी मेथड में DCF वैल्यूएशन बोलते हैं उस चीज़ को, DCF मेथड। वो देखो कैसे काम करेगा। तुमने एक चीज़ बोली, बॉस, आज के टाइम पे मेरी रेवेन्यू 1 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख डाल दो, मैं इस रेवेन्यू पोटेंशियल को आने वाले टाइम में 10 लाख रुपए महीना कर दूँगा, ठीक है। अब ये 10 लाख का नंबर देखो, कोई हाइपोथेटिकल नंबर है बिल्कुल, है ये अचीव नहीं हुआ है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये स्टिल होगा। तो इसी चीज़ को आप जस्टिफाई करने के लिए तुम क्या करोगे? इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हम बेसिकली DCF वैल्यूएशन कैश फ्लो मेथड निकालते हैं। कोई आज तुम्हें बोले मैं तुम्हें 100 रुपये आज दे दूँगा, ठीक है, 100 रुपये आज दे देता हूँ तुम्हें। या फिर कोई ये बोले कि तुम मेरे से एक एक रुपया करके 100 दिन तक ये रुपये ले लेना, ठीक है, 100 दिन तक 100 रुपये ले लेना, उससे ऊपर 10 रुपये ब्याज भी दे दूँगा। तो तुम कौन सा मेथड प्रेफर करोगे? ये चीज़ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आती है, क्योंकि तुम आज लेकर बैठ गए तो तुम्हारे पास आज पैसे आ गए, ठीक है। अब तुम उसको इन्वेस्ट करो या कहीं करो, इसी 100 रुपये को तुमने इन्वेस्ट कर दिया, ये मान लो FD में, तो तुम्हारा 1 साल बाद तो 107 रुपये हो जाएंगे ना ये। लेकिन अगर तुम उस बंदे से 1 साल बाद 100 रुपये लोगे तो उस केस में तुम्हारा क्या है, नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह तुम्हारे स्टार्टअप वैल्यूएशंस भी काम करते हैं। तुम्हारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मेथड है ना, वो डिपेंड होता है तुम्हारी आने वाली फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, किस हिसाब से फ्यूचर वैल्यू है और कैसे वो दे रही है तुम्हें
आने वाले टाइम में रिटर्न्स, तो इस चीज़ को देखा जाता है। तो ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो अपना रट लो और हिसाब देख लो, क्योंकि तुम्हें चीज़ें आनी चाहिए और जिस हिसाब से तुम्हें चीज़ें करोगे तुम्हारे लिए बेस्ट होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर कंटेंट, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर द मोर वीडियोस।